है मुझे। दिशा की चिंता तो किसी अकेले व्यक्ति को करनी चाहिए। जब दो लोग साथ हो तो एक दूसरे की सहायता से मार्ग ढूंढ ही लेते हैं। पहले संकट में फंसाया और अब सहायक बनना चाहते हो। नहीं चाहिए तुम्हारी सहायता। पर मैंने क्या किया है? क्या किया? जब तुम जानते थे कि महाराज कंस के आदेश के विरुद्ध जाकर हमने कुम्हारों की सहायता की है, तो चीख चीख कर घोषणा करने की क्या आवश्यकता थी? लो, धन्यवाद के स्थान पर तो तुम मुझे डांट रही हो। मैंने तो केवल अनुचित कर्म होने से बचाया है। ओह, तो कंस के अन्याय का विरोध करना अनुचित है? नहीं, अनुचित है छिपकर विरोध करना। यदि तुम इतना अच्छा कार्य कर रही हो तो खुल के करो, सबके सामने आके करो। ऐसे छुप छुप के करना तो बुरी बात है ना? ये ऐसे छुप छुप के करना तो बुरी बात है ना? और जिस भांति तुमने सैनिकों के सामने जाकर घोषणा की और हमारा सारा काम चौपट किया, वो सही था। किंतु मैं तो तुम्हारी सहायता। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मत करना। परंतु अभी तक सहायता करना आरंभ ही नहीं किया है। कहा ना नहीं चाहिए। अभी सैनिक पीछे पड़े हैं और सहायता ली तो कारागार में होंगे हम। तो निश्चय कर लिया, मेरी सहायता नहीं चाहिए। कहा ना नहीं नहीं नहीं। ठीक है, अब तुम ही बताओ क्या करना है। केवल एक काम, तुम जाओ अपने मार्ग और मैं जाती हूँ अपने मार्ग। बड़ा है सहायता करने वाला। जहां हो वहीं रुक जाओ। अब क्या करूं? सोच लो, अभी भी नहीं चाहिए मेरी सहायता। सहायता के नाम पे संकट पीछे लगा दिया प्रभु तुमने। यदि अब भागने का प्रयास किया तो मार दिए जाओगे। तुम तो मेरी सहायता करने वाले थे ना? ऐसे क्यों खड़े हो? करो ना सहायता। अब क्या? महाराज कंस चिंतित है कि उनका काल बनने वाला बालक कहाँ है, और उनकी यही चिंता दूर करने के लिए तुम सब परिश्रम कर रहे हैं। क्यों? मैं उनका ये भय दूर कर देता हूं। मैं जानता हूं कि भविष्यवाणी वाला बालक कहाँ है। तो बताओ, कौन है वो और कहाँ रहता है? गोकुल का वासी है वो, नंद का पुत्र, यशोदा मैया का लाड, और वो हूं मैं। कृष्ण 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 कृष्ण। सैनिकों, पकड़ लो इसे।
किसने कंस के सैनिकों की ये दशा करने का तो साहस किया? किसने? वो गोकुल नंद का बेटा आपका काल। कृष्ण 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 कृष्ण। तो वो कृष्ण है जो कंस का काल बनेगा। भविष्यवाणी को झूठी सिद्ध करूंगा मैं। ना गोकुल रहेगा ना नंद, ना ही उसका लाडला पुत्र कृष्ण। काल बनकर आया है ना मेरा। काल की गति को बदलूंगा मैं। कृष्ण कंस का नहीं, कंस कृष्ण का काल बनेगा। आप ही के स्वागत की तो प्रतीक्षा कर रहा हूं मैं मामाश्री। बहुत व्यंजन चखने मिलेंगे आपको। हो मेरी बांसुरी का गीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। कहाँ गए सारे सैनिक और वो युवक? राधा, मेरी लाडली, तू ठीक तो है ना? ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। पता है मैं कितनी चिंतित हो गई थी। वो तो भला हो इस युवक का जिसने तुम्हें बचा लिया। वरना मैं तो जीते जी मर जाती। मेरी रक्षा, और वो भी इसने? मैं अब रहने भी दो। इस समय आपके मन में क्रोध और भय की भावना है, आप समझा नहीं पाओगे।
हाँ, कितनी भयभीत लग रही हो। अब कंस के सैनिक पीछे लगे हो तो भयभीत तो कोई भी होगा ही, है ना? हाँ, तो मैं बता रहा था। अब कंस के सैनिकों को देख के राधा भयभीत होकर वहां से भाग निकली। अब कंस के सैनिक उसके पीछे पीछे भागने लगे। अब राधा आगे आगे, कंस के सैनिक उसके पीछे पीछे। अब दौड़ते दौड़ते, हाफते हाफते राधा की दशा बुरी हो गई। मैं तो कह रहा हूं चक्कर आ रहे थे इन्हें। अब ऐसे में भय और थकान के कारण राधा मूर्छित होकर गिर पड़ी। तभी कंस के सैनिक जब उसे पकड़ने ही वाले थे कि मैं वहां पे आ गया और मैंने इनकी रक्षा की। झूठ, सब झूठ। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अब मूर्छित होने के पश्चात किसे ज्ञात होता है ना क्या हुआ है। मैं बेसुध नहीं हुई थी, मुझे सब स्मरण है। अच्छा, यदि तुम्हें सब स्मरण है तो अब तुम ही बता दो सबको क्या हुआ था। मैं आगे भाग रही थी और ये मेरा कथित रक्षक स्वयं मुझसे डरकर मेरे पीछे भाग रहा था। और फिर क्या हुआ? और फिर अचानक हमें सैनिकों ने घेर लिया और बचने का कोई मार्ग ही नहीं था। और फिर आगे क्या? मैं बोल रही हूं ना, तुम मौन रहो। ठीक है। फिर उसके पश्चात कहा था ना मैंने, नहीं बता पाओगे।